आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना के वजीर की ख्यामगाह और दफातर पर इनकम टैक्स का छापा। शहर हैदराबाद में आज कई मुकामात पर इनकम टैक्स हुक्काम ने छापे मारे। सुबह की अव्वलिन सातों से ही धावों का सिलसिला जारी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, उनके फर्जंद महेंद्र रेड्डी और दामाद शेखर रेड्डी के मकानात और दफातर पर भी धावे किए जा रहे हैं। इत्तलात है कि 50 टीमें इन धावों में हिस्सा ले रही हैं। समझा जाता है कि हुक्मरान जमात टीआरएस के कायदीन के खिलाफ जांच के सिलसिला का हिस्सा है। मल्ला रेड्डी के इदारों और उनके रिश्तेदारों के मकानात की भी तलाशी ली गई। कबल आईटी के हुक्काम ने तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर के साथ साथ दीगर वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली के मकानात और दफातर की भी तलाशी ली थी। निजामाबाद सरखे की वारदात में मुलव्विस ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार। सरखे की वारदात में मुलव्विस एक ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से मसरूखा तलाई जेवरात मालियत 1,20,000 रुपये मालियत के जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि नवनाथ चंदना अपने शौहर विक्रांत सिंह और बच्चों के साथ साकिन कामारेड्डी की 19 नवंबर को तिब्बी मुआयने की जांच के लिए कामारेड्डी से विष्णुई हॉस्पिटल निजामाबाद पहुंचकर मुआयना करवाने के बाद वो एक ऑटो के जरिए फोलांग से RR चौराहे की जानिब साईनगर जाने के लिए पेट्रोल बैंक जनार्दन गार्डन के पास ऑटो से उतरने के दौरान अपना बैग, जिसमें कपड़े, मोबाइल फोन और सोने और चांदी के जेवरात शामिल थे, अपना बैग लेना भूल गए। इस दौरान ऑटो ड्राइवर फौरी तौर पर बैग के साथ फरार हो गया। मुतासरा टाउन 1 खातून ने इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई। टाउन विजय बाबू पर SHO ने अपने अमले के साथ मुकाम वारदात का मुआयना किया। CCTV फुटेज के जरिए मुशाहिदा किया गया और ऑटो की शनाख्त और मोबाइल फोन को ट्रेस करते हुए आज मुलजिम जग्गा उमाकांत को बेंस बाबा मंदिर भोई गली से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से मसरूखा अशिया बरामद किया। KR नागराजू ने SHO विजय बाबू, ASI शकील, कांस्टेबल गंगाराम रमेश को उनकी कारकर्दगी की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर KCR के 4 से 18 दिसंबर अजला के तूफानी दौरे होंगे। चीफ मिनिस्टर KCR ने 4 से 18 दिसंबर अजला के दौरे का फैसला किया है। वो 12 अजला में जदीद कलेक्टरेट्स की इमारतों, 18 अजला में TRS पार्टी दफातर और 8 अजला में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने 1 साल पहले ही इंतखाबी तैयारियों का आगाज कर दिया और अजला के दौरे करके सरकारी प्रोग्राम्स के अलावा TRS सरगर्मियों में हिस्सा लेकर पार्टी कारकुनों में नया जोश और खरोश पैदा करने का फैसला किया है। 4 से 18 दिसंबर 2 हफ्ते अजला के तूफानी दौरों का मंसूबा तैयार किया है। महबूबनगर से चीफ मिनिस्टर के दौरे का आगाज होगा। इसके बाद महबूबाबाद और दूसरे अजला का दौरा करेंगे। माजी में कई मरतबा चीफ मिनिस्टर के दौरे को खतियत दी गई है, बाद में वो मनसूख हो गए। KCR ने TRS को कौमी जमात BRS में तब्दील करने का फैसला किया है। अजला में पार्टी प्रोग्राम्स को तौसीह देने, अजला हेडक्वार्टर्स पर पार्टी दफातर का इफ्तिताह करने और जेर तामीर इमारतों की जल्द तकमील की पार्टी कायदीन को हिदायत दी है। इसके अलावा आइंदा इलेक्शन के लिए 1 साल बाकी रह गया है, जिसके पेश नजर चीफ मिनिस्टर तरक्याती कामों पर तवज्जो दे रहे हैं। जिसके पेश नजर संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचरियाल, जगतियाल, वनपत्री, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल और रामागुंडम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का चीफ मिनिस्टर ने ऑनलाइन इफ्तिताह किया। आइंदा महीने इन 8 कॉलेजेस की इमारतों का KCR इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में कलेक्टरेट्स, मेडिकल कॉलेजेस में ओहदेदारों और तलबा का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसके अलावा जिले पार्टी हेडक्वार्टर्स के इफ्तिताह के मौके पर जलसा मुनक्किद करने और TRS के सियासी ताकत का मुजाहरा करने की तैयारियां की जा रही हैं। कविता का दौरा दिल्ली, माहिरीन कानून से हो रही है मुलाकात। क्रेडिट नंबर 4। कविता का दिल्ली दौरा, माहिरीन कानून से मुलाकात। दिल्ली शराब स्कैम में मुलविस होने की तरदीद करने वाली चीफ मिनिस्टर की बेटी TRS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दिल्ली में वकीलों की एक टीम से मुलाकात की। बावसूख ज़राए से पता चला है कि अगर उन्हें CBI या ED की जानिब से नोटिस वसूल होती है तो किस तरह से इसका सामना किया जाए, इस पर तबादला ख्याल करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इतवार को कविता दिल्ली पहुंची। तोलक रोड पर वाक़ अपने वालिद चीफ मिनिस्टर KCR के क़यामगाह पर माहिरीन कानून से मुलाकात करने की इत्तलात है। दिल्ली शराब स्कैम की तहकीकात करने वाली कौमी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की जानिब से अगर उन्हें नोटिस रवाना की जाती है तो मुस्तकबिल की कार्रवाई के तौर पर क्या किया जाए, इस पर मुशावरत की है। इस केस में ED ओहदेदारों की जानिब से चंद लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ कर रही है और चंद लोगों को नोटिस भी दी गई है। सोशल मीडिया पर चार मीनार को बम से उड़ाने की अफवाह।
तारीखी चार मीनार को बम से उड़ाने की इत्तला महज अफवाह साबित हुई। सोशल मीडिया पर वायरल खबर का पुलिस ने सख्त नोट लिया और बम की इत्तला को मुस्तरद कर दिया। कल सुबह से सोशल मीडिया में इस बात की अफवाह गश्त कर रही थी कि चार मीनार के दामन में बम रखा गया है। एक अजनबी की जानिब से पुलिस को इत्तला देने का दावा भी किया गया है और यह अफवाह शहरियों में तशवीश का सबब बन गई। साउथ जोन पुलिस ने इस इत्तला को अफवाह करार दिया और कहा कि तलाशी के तौर पर चार मीनार के दामन में बम स्क्वाड के जरिए तलाशी जारी थी और किसी ने इस तलाशी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और मनगढ़ंत कहानी बनाकर अफवाह फैला दी। देखते ही देखते ये इत्तला जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गई, जो शहरियों में खौफ व दहशत का सबब बन गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस को बम के ताल्लुक से कोई फोन कॉल या इत्तला मौसूल नहीं हुई, यह महज अफवाह है। हालांकि आमतौर पर जिस तरह वक्फे वक्फे से तलाशी जारी रहती है, इसी के तौर पर चार मीनार के दामन में तलाशी ली गई थी। आउटर रिंग रोड को खानगी इदारों को लीज पर देने की तैयारी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटर रिंग रोड की बेहतर देखभाल के लिए प्राइवेट इदारों को सड़कें लीज पर देने का फैसला किया है। मंसूबे के मुताबिक 158 किलोमीटर तवील आउटर रिंग रोड को 30 साल के अरसे के लिए प्राइवेट एजेंसी को लीज पर दिया जाएगा। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने एजेंसी की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। आउटर रिंग रोड को लीज पर हासिल करने में दिलचस्पी रखने वाले इदारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुंतखब करदा इदारों को आउटर रिंग रोड की निगहदाश्त करनी होगी और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर होगी। आइंदा साल फरवरी से पीपीपी तरीक़ेकार या फिर टीओटी बुनियादों पर लीज अलॉट की जाएगी। प्राइवेट इदारों को सड़क की मुकम्मल निगहदाश्त, मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर तवज्जो देनी होगी। मुंतखब करदा इदारे को ट्रैफिक मैनेजमेंट और हादसा से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। हाईवे को गैर मजाज कब्जों से पाक रखना इदारे की जिम्मेदारी होगी। 29 नवंबर को लीज के सिलसिले में इब्तिदाई इजलास मुनक्किद होगा। दिलचस्पी रखने वाले इदारे 16 जनवरी 2023 तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 24 जनवरी को टेंडर्स को खतियत दी जाएगी और 23 जनवरी को अहम दरख्वास्तों के नामों का ऐलान किया जाएगा। 28 जनवरी को मुंतखब इदारे को काम की हवालगी का मकतूब दिया जाएगा, जबकि 20 फरवरी को मुआहदा होगा। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत को इस फैसले से 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ की आमदनी होगी। मुस्लिम तहफ्फुजात के मसले पर चीफ सेक्रेटरी से मोहम्मद अली शब्बीर की मुलाकात। तेलंगाना में मुस्लिम तहफ्फुजात को 4% से घटाकर 3% करने के मसले पर उलझन बरकरार है और हुकूमत को इस मामले में वजाहत करनी चाहिए। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को इस सिलसिले में याददाश्त हवाले की और तहफ्फुजात के रूस्टर पॉइंट्स में मुस्लिम तहफ्फुजात को 4% के बजाय 3% दर्ज करने पर वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रूस्टर सिस्टम में सिर्फ 3 मुकामात में BCE जुमरे का जिक्र किया गया है, जबकि रियासत में मुसलमानों को तहफ्फुजात 4% है। तालीम और रोजगार में 1% तहफ्फुजात में कमी से मुस्लिम उम्मीदवारों का भारी नुकसान होगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी से ख्वाहिश की गई है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के मामले में रूस्टर पॉइंट्स की बेहतर अंदाज में वजाहत करें। एसटी तबकात के तहफ्फुजात को 6 से बढ़ाकर 10% करते हुए हुकूमत ने रूस्टर पॉइंट्स जारी किए, जिसमें 19, 44 और 94वें मुकाम पर BCE जुमरे का जिक्र किया गया है। रूस्टर में 69वें मुकाम पर BCE के बजाय BCB शामिल कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मुस्लिम तहफ्फुजात में 1% की कमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमा इत्तलात के जरिए जो वजाहत जारी की है वो नामुकम्मल और गैर वाज़ेह है। इस वजाहत से मसले की एकसुई नहीं होगी। वजाहत में कहा गया है कि रूस्टर पॉइंट्स में 19, 44, 69 और 94वें मुकाम पर BCE को शामिल किया गया है। हुकूमत की वजाहत अपनी जगह है, लेकिन रूस्टर पॉइंट्स में 69वें मुकाम पर BCB का तज़किरा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तहफ्फुजात के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.